एक स्टोरी के ज़रिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। ये स्टोरी है एक टीचर की और एक स्टूडेंट की। एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास आता है और पूछता है कि टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। आप मुझे बताइए कि मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। टीचर मुस्कुराती हैं और स्टूडेंट से कहती हैं कि जाओ गार्डन से एक पत्थर लेकर आ जाओ। और स्टूडेंट जाता है और पत्थर लेकर आ जाता है। जब वो पत्थर लेकर आता है तो टीचर कहती हैं कि कल तुम्हें इसे मार्केट में लेकर जाना है और इसे बेच कर आना है। बेचने की एक कंडीशन है कि तुम्हें किसी से बोलकर इसका दाम नहीं बताना है, बल्कि जब कोई तुमसे इसकी वैल्यू पूछे तो तुम्हें अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर देना है, यानी कि तुम्हें अपनी 2 उंगलियां दिखा देनी है। और कोई तुमसे इस पत्थर के लिए बार्गेनिंग करे तो फिर तुम ये पत्थर मत बेचना और मेरे पास वापस लौट कर आ जाना। दूसरे दिन स्टूडेंट वही करता है, बाजार में जाता है और उसकी कीमत पूछे जाने पर, यानी पत्थर की कीमत पूछे जाने पर वो अपनी फिंगर्स को इस तरह से करता है तो कोई उसका वैल्यू लगाता है और उसको बार्गेनिंग करने लगता है। तो टीचर के कहे अनुसार स्टूडेंट उस पत्थर को नहीं बेचता और वापस अपने टीचर के पास उस पत्थर को लेकर आ जाता है। कहता है, इस बेमोल पत्थर का कौन क्या मोल देगा, आप मुझे मेरी ज़िंदगी की वैल्यू बताइए। टीचर मुस्कुराती है और कहती हैं कि कल तुम इस पत्थर को फिर से लेकर जाना और इस बार तुम वेजिटेबल मार्केट पे जाना और इस पत्थर को बेच कर आना, और उसी तरीके से बेचना कि तुम्हें कहना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। स्टूडेंट दूसरे दिन वेजिटेबल मार्केट में जाता है और वहाँ पर एक हाउसवाइफ मिलती हैं और वो हाउसवाइफ उस पत्थर की कीमत 200 रुपये लगा देती हैं और वो कीमत उसको स्टूडेंट को दे देती हैं। स्टूडेंट खुशी खुशी वो पत्थर बेचकर अपने टीचर के पास आता है और कहता है, टीचर जैसा आपने मुझे कहा था, मुझे उस बेमोल पत्थर की 200 रुपये कीमत मिली और एक हाउसवाइफ ने उसे ख़रीद लिया। अब आप मुझे मेरी ज़िंदगी की वैल्यू बताइए। टीचर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जाओ गार्डन से एक और पत्थर ले आओ और अब कल तुम्हें एक मॉल में जाना है और इस पत्थर को देकर आना है। स्टूडेंट थोड़ा हैरान होता है। अगले दिन वो मॉल में जाता है और उसी तरीके से उसकी कीमत पूछे जाने पर वो 2 उंगलियां करता है। 2 उंगली करने पर उसकी कीमत उसको 2000 रुपये बताई जाती है। वो वहाँ पे उस पत्थर को बेचकर टीचर के पास फिर आ जाता है और सोचता है, इस बार तो टीचर मुझे मेरी ज़िंदगी की वैल्यू ज़रूर बता देंगे। टीचर से पूछते हैं, तब कहते हैं, आखिरी बार तुम फिर जाओ गार्डन से एक और पत्थर ले आओ और उस पत्थर को लेकर अब कल एक एंटीक शॉप पर जाना है और वहाँ इस पत्थर को तुम्हें बेच कर आना है। स्टूडेंट वैसा ही करता है जैसा टीचर ने कहा। वो उस पत्थर को लेकर आता है और एंटीक शॉप पर वहाँ लेकर जाता है और वहाँ उस पत्थर की कीमत उसे 2 लाख रुपये दी जाती है बिना बार्गेनिंग के। और वो वहाँ से 2 लाख रुपये लेकर अपने टीचर के पास आता है। कहते हैं, टीचर अब तो आप मुझे उस पत्थर की वैल्यू समझाएंगी ना, क्योंकि मैंने उस पत्थर को बेच दिया और उस पत्थर की वैल्यू मुझे 2 लाख रुपए मिली है। अब आप मुझे बताइए कि मेरी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, मेरी लाइफ की कितनी वैल्यू है। टीचर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू भी उस पत्थर की जितनी ही है। यानी कि सबक ये है कि हम जिस तरह के लोगों में होते हैं, जिस तरह की जगह पे होते हैं, लोग हमारी उस तरह की कीमत लगाते हैं। एक पत्थर जो कि 3 जगह पर फिराया गया या 3 जगह पर ले जाया गया, जब वो सब्जी मंडी में था तो उसकी कीमत 200 रुपये थी, जब वो मॉल में गया तो 2000 हुई और जब एंटीक शॉप पे चला गया तो 2 लाख हो गई। इंसान की कीमत भी उसी तरीके से कि आप जिस तरह के लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं, आपके पास जिस तरह के लोग रहते हैं, वो आपको किस तरह की वैल्यू करते हैं, वो आपको किस तरह का समझते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू कहाँ और किस जगह पर लगा रहे हो। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमको, यानी हर किसी को मतलब हर किसी को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है, एक यूनिकनेस दी है। आप उस यूनिकनेस को समझिए कि आप में वो कौन सी खूबी है जो सिर्फ आप में है। दुनिया के हर इंसान में कुछ ना कुछ एक खूबी ऐसी है जो किसी और में नहीं है, बशर्ते वो इंसान तरक्की करता है जो अपनी खूबी को सही वक्त पर समझ ले और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को उस पत्थर की तरह ज़ाया ना जाने दे। जहाँ आप हैं
एक ही चीज़ को आप खुद गौर करिए कि 3 जगहों पर अलग अलग वैल्यू दी जाती है। तो उसी तरीके से जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी वैल्यू कम हो रही है, आप खुद को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप कोशिश कर, अब आपको ज़रूरत है ज़िंदगी में स्टॉप लेने की और ये गौर फिक्र करने की और ये सोचने की कि आपको कहाँ किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह अपने ऊपर फोकस करेंगे और गौर करेंगे कि वो अपनी खूबी को जल्द से जल्द पहचाने। और हाँ, एक और बात कि हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब मैं ये थोड़ी कर सकती हूँ, या अब मैं ऐसा करूँगी तो ठीक नहीं लगेगा। एक बात और याद रखें कि कभी भी देर नहीं होती है। वो एक मिसाल है ना कि जब जागो तब सवेरा। तो जब आपको जहाँ से भी आपको मौका मिले, जहाँ से भी आपको ऐसा लगे कि यस अब मुझे ये करना चाहिए या ये मेरे लिए सही है, जो आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, वहीं से आप खड़े होइए और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ हर कदम पे सिखाती रहती है। कभी कोई लेट नहीं होता है। जब आप स्टार्ट कर देंगे, अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो एक आप अभी से नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और मुझे यकीन है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करेंगे। हमेशा ड्रीम्स देखिए और उनको फुलफ़िल करने के लिए कोशिश करते रहिए। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि उनके क्या ड्रीम्स हैं और वो क्या करना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।